ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्राः। महर्षि देव दयानंद ने चारों वेदों से 8 मंत्रों का चयन किया है और इन मंत्रों को उपासना मंत्रों के नाम से कहा गया है। उपासना का अर्थ है निकटता को अनुभव करना। ईश्वर स्तुति अर्थात ईश्वर के गुणों को जानना, उनको धारण करना और व्यवहार में लाना ही ईश्वर की स्तुति है। विशेष रूप से अर्थ की भावना से इन मंत्रों का जप करना, आसनस्थ होकर एकाग्रचित्त होकर धारणा, ध्यान व समाधि अर्थात संयम के द्वारा अर्थ सहित इन मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, सत्वगुण बढ़ता है और सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसी भावना बनाते हैं कि ईश्वर मुझे देख, जान और सुन रहे हैं। इन मंत्रों का नेत्र बंद करके जप करना चाहिए। विश्वानि देव सवित्रदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वे सब हमको प्राप्त कीजिए। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तिताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो स्वप्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्यादि और चंद्रमादि पदार्थों को उत्पन्न करके धारण किया है, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, वह इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग उस आप सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल के देने हारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन, न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय है मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु या दुख का हेतु है। हम लोग उस आप सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मरंतकरण से भक्ति अर्थात आप ही की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। ओम यह प्राणितो निमिषतो महित्वैकद्राजा जगतो बभूव यैषे अस्य द्विपदश्चतुष्पदाः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो आप परमात्मा प्राण वाले और अप्राण रूप जगत का अपनी अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा हैं, जो इन मनुष्यादि और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है, हम लोग उस आप सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देने हारे परमात्मा की उपासना अर्थात अपनी सकल उत्तम सामग्री आप ही की आज्ञा पालन में समर्पित करके विशेष भक्ति करें।
ॐ येन ध्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि आदि को धारण किया है, जिस जगदीश्वर सुख को धारण किया और जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, जो आकाश में सब लोक लोकांतरों को विशेष मान युक्त, अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे ही निर्माण करता और भ्रमण कराता है, हम लोग उस आप सुखदायक कामना करने योग्य परब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। ओम प्रजापते नत्विदेता नन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयिणाम। ही सब प्रजा के स्वामी परमात्मन आपसे भिन्न दूसरा कोई इन उत्पन्न हुए जड़ चेतनादि को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। जिस जिस पदार्थ की कामना वाले होकर हम लोग आपकी भक्ति करें, आपका आश्रय लें और वांछा करें, उसकी हमारी कामना सिद्ध होए, जिससे हम लोग धन ऐश्वर्यों के स्वामी हों। ओम स नो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्व यत्र देवामृतमानुष्यानाश्रित्ये धामन्निधैर्यन्त। हे मनुष्य, वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक है, सब जगत का उत्पत्ति करता है, सब कामों को पूर्ण करने हारा वह परमेश्वर संपूर्ण लोकमात्र नाम स्थान और जन्मों को जानता है। जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्य आनंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होकर विद्वान लोग स्वेच्छापूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु आचार्य राजा न्यायाधीश है। अपने लोग मिलकर सरस की भक्ति किया करें। ओम अग्नेनय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मजुहुराणि मेन भूयिष्ठान्ते न मुक्तिं विधेम। ही स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाशित करने हारे सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को भी विज्ञान वैराग्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्म युक्त आप्त लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कर दीजिए। इस कारण से हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा द्वारा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र।